कि शुरू अल्लाह पाक के बगैर कमाम से दिनों को खूब जानता हूँ। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव सिक्स डबल नाइन। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ब्रीफली मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू बीटीसी, रिलेटेड टू इट्स प्राइस, रिलेटेड टू जो आपका मेन बीटीसी का जो बुल रन है उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा और मैं आपको इस चार्ट पे इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये आपको लाइंस नजर आ रही, ये लाइंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बीटीसी के लिहाज से। बिकॉज जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है राइट नाउ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं, अपने चार्ट को इस तरह से बना सकते हैं। इसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो जाके देखें। फ्रेंड्स, बहुत अ, एक रीजनेबल बात है और समझने वाली बात है। ठीक है, बीटीसी ने जब 76,000 से 111 112 का ऑल टाइम हाई बनाया, उससे पहले भी उसने ऑल टाइम हाई बनाया था। और एट दैट टाइम प्राइसेस जो हैं वो मूव की थी इस ट्रेंड लाइन से, इस स्पाइडर लाइन से लेके इधर तक। ठीक है, जो कि 28% का ड्रॉबैक था, 28% का रीट्रेस था। ठीक है, उसके बाद उसने ऑल टाइम हाई बनाया दोबारा से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो कि था 44% का पंप। आफ्टर दैट पंप प्राइसेस किस रीजन में मूव कर रही थी? 10% की रेंज में अप एंड डाउन मूव करती रही फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और जिस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ली थी प्राइस ने, जिस लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर आप इसे कह लें, आप इसको स्पाइडर लाइन कह लें, वो ये ब्लू लाइन है। ठीक है, ये ब्लू चैनल है। तो बेसिकली प्राइस क्या है, इस ब्लू चैनल और इस ग्रीन चैनल के दरमियान मूव करती रही, इसको ब्रेक किया, इस रेड लाइन के पास दोबारा से गई प्राइस, ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई के पास मूव करती रही, फिर गिर गई 111 112 पे, इसने सपोर्ट ली, ऊपर चली गई। अब राइट नाउ सिचुएशन ये है कि प्राइस इसके गिर्द घूम रही है, जो कि रीजन है 110 का। अगर प्राइस इस रीजन को लूज कर देती है तो क्या होगा? एक ड्रॉप आएगा, सडन ड्रॉप भी आ सकता है, लेकिन स्टिल हमारे पास ये दो लाइंस हैं जो कि हमें बचा सकती हैं सडन ड्रॉप से। जो नीचे की ये जो ड्रॉप आएगा ना यहाँ से, ठीक है, जो मेन चीज है वो देखने वाली ये, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर मैं इस रीजन को देखूं तो ये ड्रॉप एक अच्छा खासा ड्रॉप होगा और उसकी वजह से मार्केट हिलेगी। ठीक है, ये इस रीजन में 7-8% का ड्रॉप नजर आता है। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे स्टक हैं? हम इस लाइन के ऊपर, हमारी सारी गेम इस लाइन के ऊपर है। ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, हमारी सारी गेम है इस लाइन के ऊपर, ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इस रीजन को किसी भी सूरत में ट्रेड किया है या कर रहे हैं तो वी बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी, उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको इस नज़र से देखें, प्राइस को इस नज़र से देखें, तो एक यहाँ पे टॉप बन गया, एक यहाँ पे टॉप बन गया। ठीक है, लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो बीटीसी की लिक्विडिटी नीचे बन गई। ठीक है, अगर आप इसको रिफ्रेश भी कर लें, दोबारा से इसको देख लें, तो 1 वीक 2 वीक के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी नीचे बन रही है। मतलब कि लोग यहाँ पे भी लॉन्ग्स लगाने को तैयार खड़े हुए हैं। बट द सिनेरियो इज राइट नाउ आपके लिए और हमारे लिए एक बात है जो सोचने वाली है, समझने वाली है। ऑलरेडी बुल रन जो है वो एक्सटेंडेड हो चुका है। ठीक है, और अपनी मैं जो
प्राइस टारगेट्स हैं बहुत सारे, उनको भी उसने पूरा कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है हमारे पास कि आया के प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आया कि यहाँ से इज दिस द टॉप, एक एक 23 एक 24 जो है था हमारे पास वो टॉप था, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, क्या हम इससे ऊपर जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगी? तो यार आपने इस पॉइंट के ऊपर नजर रखनी है, एक 10 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करता है, एक 10 एक 8 का लेवल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट रीजन जो है हमारे पास एक 5 से लेके एक 2 तक है। अगर इसको ब्रेक करता है डेली या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब मैं आपको वीकली पे बताता हूँ कि परेशानी वाली बात इसलिए है बिकॉज लास्ट वीक क्लोज वाज ऑलमोस्ट ऑन दिस लाइन, ठीक है। ये एक परेशानी वाली बात थी और अभी भी है, बिकॉज ये वीक जो है डिसाइड करेगा कि आया कि प्राइस ने यहाँ पे रुकना है या तो प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डॉटेड लाइन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉटेड लाइन आपके पास डिफरेंशिएट कर रही है आपके ये जो ट्रेंड था इसको, और अब ये ऊपर ट्रेंड बन रहा है उसको, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है वो फॉर्मेशन कोई इतनी मजेदार फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब इस तरह की फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए, प्राइस आपकी इस तरह की मूवमेंट दिखाना शुरू हो जाए, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी कि आपने लेवरेजेस के साथ केयरफुल रहना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे के लेवल्स पे आ जाएंगे। नीचे के लेवल आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि 1,02,000 के ऊपर है। वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगी 1,02,000 पे आपको सपोर्ट नजर आएगी। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर ऑल द वे हम नीचे इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे जो कि 84 85 का रीजन था, 90s के रीजन में हम दोबारा से आ जाएंगे। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि एक रिट्रेस आपके पास इतनी बड़े पंप के बाद 40 से 50% पंप के बाद आपके पास थोड़ा सा रिट्रेस अगर आ गया है तो इट्स ओके लेकिन इस रिट्रेस को अगर कंटिन्यू रहना है तो इन दैट सिनेरियो फिर आपके पास जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बेरिश हो जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी आपके पास डेंजर जोन में चली जाएंगी। ये पॉइंट जो है इसको ब्रेक कर देगा, इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो फिर ऑल द वे आप नीचे आ जाएंगे। इसको ब्रेक कर देगा तो ऑल द वे आप इस पे नीचे आ जाएंगे। इसको ब्रेक कर देगा तो ऑल द वे आप इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राइसेस ऐसे ही मूव करती हैं। ये जो ग्राफ है आपको यही लाइन जो ग्राफ है आपको यही चीज़ें शो करता है। अभी तक कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन लेवरेजेस के साथ केयरफुल होना पड़ेगा, ट्रेडिंग के साथ केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपके सामने वो चीज़ आ सकती है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको नुकसान भी हो सकता है और इस बात से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे शॉर्ट्स लग जाती हैं, बहुत सारी प्राइसेस रिट्रेस कर जाती हैं, एक 17 के लेवल पे क्रॉस कर देती है, फिर हम अपर टारगेट्स को देखेंगे 140 150 को। अदरवाइज राइट नाउ हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे भी बन रही है। ये वाली लिक्विडिटी अभी हमने ले ली है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी बन रही है, तो पैचेस दोनों तरफ हैं। प्राइसेस बिल्कुल एक न्यूट्रल लेवल पे खड़ी हुई हैं। प्राइसेस को अभी तक समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। रेट कट जो है वो एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। रेट कट के ऊपर थोड़ी सी जो है मार्केट वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो दिस इज द राइट नाउ पॉइंट जिसके ऊपर पहले भी प्राइस ने यहाँ से पंप लिया था। राइट नाउ वही पॉइंट है जहाँ से प्राइस जो है वो स्टेबल हो रही है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर इससे नीचे क्लोज देता है, ठीक है, इस लाइन से नीचे अगर आपका डेली क्लोज होता है, कैंडल क्लोज करता है, विक बनाने की बात नहीं हो रही, विक ऑलरेडी इसने बनाई है, विक बनाता है ऊपर क्लोज करता है, गुड सिनेरियो। लेकिन अगर डेली क्लोज देता है, इससे नीचे देना शुरू कर देता है, तो इन दैट सिनेरियो हम वी विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स 1 लाख का लेवल जो है इसको हम फिल करेंगे और यहाँ पे हमारी प्राइसेस मूव करेंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे और बीटीसी
आपका डोमिनेंट लीडर है क्रिप्टो करेंसी का, जो बीटीसी करेगा ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करेंगे। और अगर तो डोमिनेंस बीटीसी की गिरती जा रही है, अगर मजीद गिरी तो इन दैट सिनेरियो ऑल्ट कॉइन थोड़े से इंडिपेंडेंट मूव करेंगे। अदरवाइज वी आर लुकिंग फॉर द बिगर एसेट और बिगर मूव, तो उसके लिए हमें बीटीसी को देखना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।